पाकिस्तान हुआ दिवालिया। अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक का आतंकी संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ बड़ा खुलासा। आईएमएफ समेत सभी बैंकों ने रोक दिया पाकिस्तान का फंड। जी हां दोस्तों, जैसे वर्तमान में पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं दोस्तों, उसे देखकर लगता है कि बस कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के सामने अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाला है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान में पाकिस्तान का कुल कर्ज 256 बिलियन डॉलर का हो गया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व फंड कुछ 7 से 8 बिलियन डॉलर बचा है, तथा जिस तरह अमेरिका भी आईएमएफ को अपने हाथ में लेकर पाकिस्तान को पिछले 6 महीनों से आर्थिक पैकेज के नाम पर हल्ला मचा रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के सच्चे दोस्त चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, उसे देखकर दोस्तों लगता है कि अब तो पाकिस्तान बिल्कुल अपने दिवालिया घोषित होने के अंत पर है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तो पाकिस्तान निकला, आखिर पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान अपना सबसे फेवरेट काम छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में उस काम की जो पाकिस्तान की सड़कों पर होता है, गलियों में होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं आतंकवाद की। दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि जो बैंक होते हैं इनका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा देना, लोगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार को पैसे देना, लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, यह सब एक आम बैंक के काम होते हैं। लेकिन दोस्तों बैंकों के मामले में पाकिस्तान ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। दोस्तों यह सब काम तो दुनिया के बड़े संगठन नहीं कर सके, जो पाकिस्तान ने ऐसा काम कर दिया है कि उसने आतंकवाद की एक नई मिसाल कायम करी है। दोस्तों अभी तक तो पाकिस्तान में आतंकवाद के समर्थन में सरकार से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के प्राइवेट बैंक का नाम जुड़ गया था। जी हां दोस्तों, हाल ही में बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अलकायदा आतंकी संगठन को वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है और यह पता चलने के बाद पाकिस्तान के लोग अपना माथा पीट रहे हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल प्राइवेट सेक्टर का बैंक हबीब बैंक लिमिटेड HBL संयुक्त राज्य अमेरिका में अलकायदा की मदद कर आतंक के वित्त पोषण के आरोपों का सामना कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है। दोस्तों पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी के अनुसार बैंक ने अलकायदा के आतंकवाद को सहायता प्रदान की और उसे बढ़ावा दिया। 2010 और 2019 के बीच अफगानिस्तान में 370 लोगों को मारने या घायल करने वाले हमलों को शुरू करने की साजिश में यह बैंक शामिल था। हालांकि बैंक ने कहा कि वह अमेरिकी अदालत में पूरी तरह से और सख्ती से आरोपों का मुकाबला कर रहा है। दोस्तों 28 सितंबर को जारी अपने आदेश में न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत ने कहा कि बैंक एक पार्टी के रूप में जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत जवाबदेही का सामना करता है। डॉन के मुताबिक आदेश में कहा गया, शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि बैंक ने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के लिए जानबूझकर कदम उठाए और ऐसा करने में व्यापार जोखिम उठाया, जो अंततः बैंक के अमेरिका से निष्कासन का कारण बना। दोस्तों द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार लगभग 377 व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं ने HBL से मुआवजे की मांग की थी। बैंक के खिलाफ आरोप की खबर लगते ही गुरुवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो जैसे भारत में HDFC बैंक प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा है, उसी तरह पाकिस्तान में प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा हबीब बैंक लिमिटेड है। अब दोस्तों जैसे कि जांच में यह पता चल रहा है कि हबीब बैंक लिमिटेड में आतंकी संगठन अलकायदा को कई बार उसकी आतंकी ऑपरेशंस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोगों की नाक कट गई है। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ऑडियो लीक हो जाती है जहां पर घोटालों का पता चल जाता है, तो कभी पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक के आतंकी संगठनों को मनी ट्रांसफर करते फिरते हैं।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि हबीब बैंक लिमिटेड पर जो केस चल रहा है वह पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में चल रहा है। और दोस्तों अब आप यह समझ लीजिए कि IMF जो कुछ हफ्तों में पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने वाला था, उसने भी यह केस देखकर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और दोस्तों समस्या यहीं खत्म नहीं होती। सितंबर के दूसरे हफ्ते में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य जो पाकिस्तान में गुप्त दौरे पर आए थे, यह जांच करने की पाकिस्तान में टेरर फंडिंग चल रही है कि नहीं, पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को कितना रोका है, पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को बंद किया है या नहीं, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, यह सब जांच करने आए थे। यह खबर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों बेशक से यह बात सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकियों को समर्थन मिलता है वह वहां की सरकार और वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI से मिलता है, लेकिन वहां के बैंक भी इस काम में शामिल है। इस बात का आज तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अब हबीब बैंक लिमिटेड में जिस तरह से अमेरिका में केस चल रहा है और हबीब बैंक लिमिटेड के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, इसको देखते हुए यह पुख्ता होने वाला है कि सरकार तो सरकार, यहाँ पर बैंक भी आतंकी संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यह समस्या और गहरी हो गई है। पाकिस्तान वैसी आर्थिक कंगाली में जा चुका है। IMF से जो आर्थिक पैकेज मिलना था, अब वह केस देख IMF ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को इस बात का भरोसा था कि सितंबर महीने में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य पाकिस्तान के गुप्त दौरे पर आए थे और सारी जांच करके गए थे, वहां पर पाकिस्तान को भरोसा था कि इस बार दिसंबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के हबीब बैंक लिमिटेड की इस हरकत ने पूरे पाकिस्तान की लुटिया डुबाने की कसम खा ली है। दोस्तों अमेरिका FATF में भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। दोस्तों वैसे तो जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होती है तब कोई देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट हो जाएगा या फिर ग्रे लिस्ट में, यह सब पूरे सबूतों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि दोस्तों भारत तो पहले से ही कई बार पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान के सरकार के कितने अच्छे संबंध है, इसके सबूत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भेज चुका है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट का दामाद बना बैठा है और FATF से बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि शायद पाकिस्तान की यह दिल्ली तमन्ना है कि उसको ब्लैक लिस्ट में जाना है और दोस्तों इसके लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश भी करता है और इसमें पाकिस्तान का साथ उसके हबीब बैंक लिमिटेड जैसे बैंकों का देना जो खुद बढ़ चढ़कर अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, अफगान के नाम पर लोगों पर आतंकी हमले करवा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने आतंकवाद की बात करते हुए पाकिस्तान को एक बात कही थी और इस केस को लेकर भी, जहां उन्होंने कहा था कि भारत अपने IT क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जहां IT से मतलब था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान भी अपनी IED के लिए जाना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका की आंखें खोलने के लिए कहा था कि लोगों और दुनिया के सभी देशों को यह ध्यान देना होगा कि वे IT से फर्क समझे। एक IT है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और एक IT है इंटरनेशनल टेररिज्म जो पाकिस्तान में है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान का क्या हाल होगा यह तो पाकिस्तान भी नहीं जानता होगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान का हाल होने वाला है उसके बाद तो यही लगता है कि पाकिस्तान अब कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।